दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर 1 के बारे में। दोस्तों लेक्चर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रणाली के बारे में। दोस्तों जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है संचार प्रणाली का तात्पर्य उन पद्धतियों से है जिनकी सहायता से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दोस्तों जो कम्युनिकेशन प्रणाली है उसका तात्पर्य उन पद्धतियों से है जिनकी सहायता से जो सूचना होती है या इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। आधुनिक विज्ञान व इंजीनियरिंग की सहायता से संचार पद्धतियों में नित नए विकास हो रहे हैं। इस विकास के कारण संचार के नित नए उपकरण हमें उपलब्ध हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसड्यूसर, शॉर्ट में इसको आईटी कहते हैं, कि वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैरियर सिग्नल के बारे में। कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरियर का शाब्दिक अर्थ है वाहक या वाहन। दोस्तों जो कैरियर होता है वो मतलब वाहक या वाहन का कार्य करता है, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, मतलब इसका कार्य करता है। संचार पद्धति में कैरियर सिग्नल का तात्पर्य उस उच्च आवृत्ति तरंग से है जिस पर निम्न आवृत्ति के बेस बैंड सिग्नल को अध्यारोपित करके भेजा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है जो कैरियर सिग्नल है उसका तात्पर्य उस हाई फ्रिक्वेंसी तरंग से है जिस पर लो फ्रिक्वेंसी के बेस बैंड सिग्नल को अध्यारोपित करके भेजा जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है क्योंकि कैरियर में स्वयं कोई सूचना नहीं होती। दोस्तों जो कैरियर है वो उसमें कोई सूचना नहीं होती, उसका कार्य इतना होता है वो वाहन की तरह सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अतः इसे कैरियर सिग्नल कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च आवृत्ति की कैरियर तरंग का कोई अभिलक्षण मतलब जैसे आयाम, आवृत्ति या कला निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया मॉड्यूलेशन वह क्रिया जिसके द्वारा एक हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर तरंग का कोई अभिलक्षण जैसे आयाम, आवृत्ति या कला निम्न मतलब लो फ्रिक्वेंसी की मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है मॉड्यूलेशन की क्रिया द्वारा बेस बैंड आवृत्तियों को, उस जो मॉड्यूलेशन क्रिया होती है उसके द्वारा बेस बैंड फ्रिक्वेंसीज को हाई फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन ठीक प्रकार से संभव हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिमॉड्यूलेशन के बारे में। डिमॉड्यूलेशन क्या होता है? दोस्तों जो मॉड्यूलेशन होता है उसके जस्ट विपरीत क्रिया उसको ही डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करने के पश्चात उसमें से मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया अर्थात मॉड्यूलेशन के विपरीत क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करने के पश्चात जो दोस्तों रिसीवर उसके बाद मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है हमने देखा कि किसी सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से पहले मॉड्यूलेशन क्रिया होती है। जो सूचना होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो वो मॉड्यूलेशन की क्रिया द्वारा भेजा जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया रिसीवर पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिमॉड्यूलेशन करके मूल सिग्नल पुनः प्राप्त किया जाता है। तो मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता निम्न कारणवश होती है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 मॉड्यूलेशन द्वारा बेस बैंड सिग्नल की आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है तथा उच्च आवृत्ति रेंज में ट्रांसमिशन सस्ता तथा विश्वसनीय होता है और इसमें कम पावर खर्च होती है। और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों मॉड्यूलेशन सिग्नल को रिसीव करने हेतु एंटीना की ऊंचाई कम व व्यवहारिक होती है। नंबर 3 मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके उन्हें मिक्सअप होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं संचार पद्धति का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम।
किसी संचार पद्धति का मुख्य उद्देश्य सूचना सिग्नलों अर्थात वह सिग्नल जिसमें सूचना होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। इन सिग्नलों को इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल या इंटेलिजेंस सिग्नल भी कहा जाता है। जिस स्थान से सूचना भेजी जाती है वह स्रोत कहलाता है। जिस स्थान से सूचना रिसीव की जाती है, दोस्तों यहाँ पर रिसीव की जाती है लिखा, या प्राप्त की जाती है वह लक्ष्य कहलाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है किसी संचार पद्धति का मुख्य उद्देश्य उन सूचना सिग्नल, जैसे वो सिग्नल जिसमें सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है वह स्थान जहां से सूचना भेजी जाए उसे सोर्स कहते हैं, और वह स्थान जहां पर सूचना प्राप्त की जाती है उसे हम लक्ष्य कहते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन प्रणाली का ब्लॉक डायग्राम। देखिए दोस्तों ये है हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स या इनपुट ट्रांसड्यूसर समझ लीजिए। यहाँ से चलती है तो सबसे पहले जाती है ट्रांसमीटर में, फिर ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल में, फिर वहाँ से रिसीवर, और फिर रिसीवर से आउटपुट सिग्नल निकलता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर या उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन प्रणाली का ब्लॉक डायग्राम। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं मॉड्यूलेशन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम डायग्राम के द्वारा आपको बताएंगे। दोस्तों जो मॉड्यूलेशन होता है वो दो टाइप का होता है, जैसे एक होता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है पल्स मॉड्यूलेशन। जो दोस्तों कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन। और जो दोस्तों एंगल मॉड्यूलेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। अब दोस्तों हम इधर बात कर लेते हैं, जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है वो दोस्तों 6 टाइप का होता है। नंबर 1 पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन या पीसीएम कह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन के प्रकार। किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम, किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। किसी सिग्नल में उपस्थित विभिन्न आवृत्ति घटक व उनके आयाम को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम कहलाता है। दोस्तों जो किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम होता है उसको विभिन्न आवृत्ति घटक व उनके आयाम को एक ग्राफीय मतलब ग्राफ के रूप में बनाना, ठीक है दोस्तों, ग्राफ के रूप में बनाना या प्रदर्शित करना उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का लेसन 1। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSB एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।